फिर सुनिए साहब, अर्जुन कौन है? वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, यादवों में मैं श्री कृष्ण हूं तो पांडवों में अर्जुन भी मैं हूं। अर्थात इस बात का केंद्र में रख करके कह सकता हूं कि बोलने वाला भी कृष्ण है और सुनने वाला भी कृष्ण है। राघवेंद्र अगर कथा बोल रहे हैं तो राघवेंद्र बन के सुनना पड़ेगा, और जिस स्टेज से राघवेंद्र बोल रहे थे उस स्टेज पर तुम ना पहुंच पाए तो कथा तीसरी जगह चली जाएगी। गोविंद कहते हैं अर्जुन मैं गीता ज्ञान दूंगा तुम्हें। गीता ज्ञान? हाँ, इसका परिचय दो मुझे, इसकी क्या कीमत है, और क्या मेरे से पहले किसी ने सुना है इसको? मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ कथावाचकों के मैं नाम लूंगा, उन श्रोताओं के नाम लूंगा, तो जिसको मैं बोलने जा रहा हूं उसकी कीमत आप समझ जाएंगे। श्रीमद् भागवत को बोल रहे हैं सुखदेव, सुन कौन रहे हैं? परीक्षक नंबर 1। दूसरे कथावाचक भागवत में गौकर्ण, सुन कौन रहे हैं? धुंधकारी, ठीक है ना? तीसरे कथावाचक कौन है? सूत जी महाराज, सुन कौन रहे हैं? सौनक जी महाराज, ठीक है ना? चौथे कथावाचक कौन है? सांडल ऋषि, सुन कौन रहे? वज्रदाव। पांचवें कथावाचक भागवत के बोल रहा हूं, पांचवें कथावाचक मैत्रेयी जी, सुन कौन रहे हैं? विदुर जी। ये भागवत के कथावाचक, राम कथा के कथावाचक। कैलाश से स्टार्ट करो, बाबा शंकर कह रहे हैं, उमा सुन रही हैं, ठीक है ना? ऊंचाई पर शंकर कहते हैं तो मां सुनती है, और गहराई दक्षिण में चले जाओ तो बाबा कुंभज कह रहे हैं, अगस्त ऋषि कह रहे हैं तो वहां स्वयं शंकर सुन रहे हैं। प्रयागराज में याज्ञवल्क्य कह रहे हैं तो भारद्वाज सुन रहे हैं। नीलांगरी पर्वत पर कागभूषुंड कह रहे हैं तो गरुड़ जी सुन रहे हैं, और बढ़ावली में राघवेंद्र कह रहे हैं तो आप सुन रहे हैं। जय जय। लेकिन एक विशेष बात, इन सभी कथावाचकों में नंबर 1 कथावाचक मेरा योगीराज श्री कृष्ण है। क्यों? क्योंकि इनका श्रोता स्वयं अर्जुन है, सुनने वाला भी कृष्ण और सुनाने वाला भी कृष्ण। एक समस्या खड़ी होती है साहब, 2 कथावाचक भारतीय इतिहास में ऐसे हुए जिनको व्यासपीठ नसीब ना हुई। मैं फिर भी भाग्यशाली हूं कि मेरे लिए तखत और गद्दे डाल दिए गए हैं, और दोनों ही मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। लेकिन उनको तखत नसीब ना हुआ, न गद्दा नसीब हुए। कौन है वो? आप जानते हो दोनों को बहुत अच्छी तरह से। श्री राम की पत्नी सीता की चोरी हो गई है, और बजरंगबली से कहा कि तुम्हें लंका में जाना पड़ेगा। और जब बजरंगबली लंका में गए, मां अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी। मेरे बाबा बजरंगबली अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे थे। साहब, मैं जिनका आश्रय लेकर के राम कथा गाता हूं, उनके दास को गद्दे नसीब होते हैं। लेकिन मेरे बाबा ने पहली बार कथा बोली, बजरंगबली ने पहली बार कथा बोली तो गद्दे पर बैठ के न बोली, वृक्ष की डाली पर बैठ करके बोली। और बाबा शंकर को कहना पड़ा, देवी रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम कथा वृक्ष पर बैठ के गाई गई, और कथा का असर यह हुआ कि सीता के दुख वहीं पर खत्म हो गए। दुख और सुख पैसे से ना आते हैं ना जाते हैं साहब। सुख कोई पैसे से नहीं दे सकता, क्योंकि बाहर की चीज सुख नहीं है, सुख तो अंदर की चीज है।
अगर सुख बाहर से आता तो सभी धनवानों के घर में सुख पहुंच गया होता, गरीब तो दुखी हो जाता। लेकिन साहब कभी कभी झोपड़ी में मंगल गीत होते देखे हैं और महलों में हमने लोगों को रोते देखा है। 50-50 बीघा के मालिकों को बैसाख में खुद खेत काटते देखा है, और जिस पर 1 बीघा भी नहीं है वो राम की माला को लेकर के जपते देखा है। सुख बाहर से नहीं आता, सुख अंदर से आता है। और सुनिए साहब, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन मैं तुम्हें कुछ विशेष सुनाने जा रहा हूं, और मैं भी आपसे कह देता हूं कि मैं आपको विशेष सुनाने जा रहा हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप एक क्षण को भटक न जाओ। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। गोविंद पूछते, अर्जुन पूछते, गोविंद ये जो कथा बोल रहे हो ये पहले किसी को सुनाइए आपने। इमं विवस्वते योगम, अर्जुन सुनो, इस योग को मैंने पहले बोला है किसी को। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तपानम अव्ययम, ये मैंने योग सबसे पहले किसको बोला? सूरदेव को बोला है। ये बात क्यों कही थी कृष्ण ने? इसीलिए कही थी कि श्रोता ये समझ ले कि मेरी तुलना सूर्य के बराबर होने जा रही है। मान लीजिए श्रोता को भी एक अभिमान होता है, ऐरा गहराओं को नहीं हम सुनते, हम किनको सुनते हैं? उनको सुनते हैं। तो उनको सुनते हो तो आप विशेष श्रोता हो। अर्जुन मैं जो ज्ञान तुझे दे रहा हूं ये पहले किसी को दिया था? किसको? सूर्य को दिया था। ये इसीलिए कह रहे हैं कि अर्जुन के दिमाग में फिट बैठ जाए कि मेरी तुलना किससे हो रही है? सूर्य से हो रही है। अर्थात मैं उस श्रेणी में गोविंद ने पहुंचा दिया जिस श्रेणी में सूर्य रहते हैं। और याद रखना, भगवान जिसका हाथ पकड़ लेते हैं वो एक सूर्य के बराबर नहीं, वो करोड़ों सूर्य के समान। इमं विवस्वते योगम, 4थे अध्याय का पहला श्लोक बोल रहा हूं प्रमाण के लिए। इमं विवस्वते योगम प्रोक्त बाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनवे इच्छांकवे ब्रवीत। ये मेरा ज्ञान ऊपर से चला, मैंने सूर्य को दिया। सूर्य ने किसको दिया? मनु को दिया। और मनु ने किसको दिया? इच्छांक को दिया। लेकिन जैसे जैसे आगे पीढ़ी बढ़ती गई मेरा ये ज्ञान लोप होता चला गया, मेरे ज्ञान को सुनने वाला कोई न मिला। श्रुति और स्मृति ममे आज्ञा, भगवान कहते हैं श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञा है। और एक बात आप सुन लो, अगर आपसे कोई पूछे श्रुति कहते किसे हैं? श्रुति उसे कहते हैं जो कानों के द्वारा सुनी जाए। पहले कागज कलम नहीं चलते थे अनादिकाल में, तो गुरु के पास चेला पढ़ा करते थे। गुरु चेला को ज्ञान दिया करता था और चेला फिर आगे वाले चेला को और चेला फिर आगे वाले चेला को। इस तरह से ज्ञान चला करता था। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आता गया गुरुओं में मिलावट होती चली गई और चेलाओं में भी मिलावट होती चली गई। कुछ कथावाचक ऐसे हुए जिन्होंने गीत गाने कोई कथा समझ लिया, जिन्होंने आला सदावृक्ष सोरंगा हीराजा कोई कथा समझा, खोटी चवन्नी चलाते रहे जिंदगी भर और बाद में निकले तो खुद ही खोटी चवन्नी निकले। जब गुरु में मिलावट होती है तो चेला में मिलावट हो जाती है। कथा को कथा की तरह समझा जाए। अब आप समझ लीजिए अर्जुन में क्या खास बात है। अर्जुन जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे, 5 साल की उम्र रही होगी साहब। एक दिन द्रोणाचार्य 105 चेलाओं को इकट्ठा किया, 100 कौरव और 5 पांडव। 105 चेलाओं से कहा, पुत्रों आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। कहा ठीक है गुरुदेव। एक वृक्ष पर चिड़िया बिठा दी गई, आपने कथा सुनी होगी।
एक वृक्ष पर चिड़िया बिठा ली गई। द्रोणाचार्य ने कहा था, पुत्रो तुम्हें चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। कहां निशाना लगाना है? चिड़िया की आंख में। युधिष्ठिर से पूछा, निशाना लगाओगे? क्या दिखाई दे रहा है बताओ। कहा, गुरुदेव वह डाली दिखाई दे रही है जिस पर चिड़िया बैठी है। धर्मराज से कहा, पीछे हटो। भीम तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे पूरा वृक्ष ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ताकतवर आदमी है, बुद्धि से खाली है ऊपर से ये। कहा, तुम भी पीछे हटो। एक एक सब शिष्य से पूछते गए, लेकिन चिड़िया की आंख तक कोई पहुंच नहीं पाया। सबसे प्यारा चेला अर्जुन था। साहब, गुरु का भी कोई चेला प्यारा होता है जो गुरु की आज्ञा मानता है। अर्जुन से कहा, अर्जुन पुत्र धराओ। जी गुरुदेव। चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है पुत्र। देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको। अर्जुन का जवाब सुनिए साहब। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव आप दिखाना क्या चाहते हो, चिड़िया या आंख? गुरुदेव ने कहा, चिड़िया नहीं, मैं आंख दिखाना चाहता हूं। तो अर्जुन कहते हैं, जब तुम आंख दिखाना चाहते हो तो मुझे आंख ही दिखाई देती है, कुछ और दिखाई नहीं देता। गुरु जिसकी ओर इंडिकेट करे, चेला वही देखे केवल, तो कभी गोविंद को देख सकता है। अर्जुन ने गुरु से दृष्टि पाई है, इसीलिए गोविंद तक वो पहुंच गया। क्योंकि जिस पर ना हो गुरुदेव कृपा, ध्यान रखिएगा साहब, गुरुबिन भवनित तरह न कोई, जाओ ब्रंच शंकर सम होय। गुरु के बिना उद्धार किसी का नहीं हो सकता है। कि जिस पर ना हो गुरुदेव कृपा, गोविंद कृपा कैसे पाए। जिस पर ना हो गोविंद कृपा, गोविंद कृपा कैसे पाए। पर ना हो जिस पर ना हो गोविंद कृपा, गोविंद कृपा कैसे पाए। जिस पर ना हो गोविंद कृपा, गोविंद कृपा कैसे पाए। गुरुदेव नजर जब तक न करें, देव नजर जब तक ना करें, गोविंद नजर कैसे आए। गुरु देव नजर जब तक ना करें, गोविंद नजर कैसे आए। हरि बोल। गुरुदेव शरण में जा कर के गोविंद भजन करना सीखो। गुरुदेव शरण में जा करके गोविंद भजन करना सीखो। और भगवान से पहले हे गुरुवर,
रूठे तुमसे परवाह न करना ए प्यारे, और पर ध्यान रहे इतना तुझको, पर ध्यान रहे इतना तुझको, गुरुदेव नजर ना हट जाए, पर ध्यान रहे इतना तुझको, गुरुदेव नजर ना हट जाए। जिस पर ना हो गुरुदेव कृपा, गोविंद कृपा कैसे पाए। हाय गोविंद कृपा कैसे पाए, गोविंद कृपा कैसे पाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। एक बात ध्यान रखियो, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो। दियो बता। गुरु भी वो श्रेष्ठ है जो गोविंद तक पहुंचा गया। गंभीर बात कह रहा हूं, गुरु वही पूजा के योग्य है जो गोविंद की पूजा कराएगा। वह गुरु पूजा के योग्य नहीं है जो गोविंद को साइड में रख करके खुद ही पूजा के योग्य रख जाएगा। भारतीय परंपरा में दो गुरु चेला ऐसे हुए हैं जो गुरु के पेट से पैदा हुए। गंभीर बात कह रहा हूं, भारतीय परंपरा में दो चेला ऐसे पैदा हुए जो गुरु के पेट से पैदा हुए। अब आप सोचने लगे होंगे कौन से चेला ऐसे हैं साहब। एक शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जब राक्षसों को जिंदा करने लगे बार बार, तो नंदी भृंगी को भेजा, भोले बाबा ने कहा उसको पकड़ के लाओ। बार बार राक्षसों को जिंदा कर देता है, क्योंकि शंकर के अलावा मृत्युंजय विद्या किसी को आती थी तो शुक्राचार्य को आती थी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नंदी और भृंगी को भेज दिया, जाओ शुक्राचार्य को पकड़ के लाओ। और शुक्राचार्य को पकड़ के लाया गया तो बाबा शंकर ने कहा रख लिया, पेट में रख लिया। गुरु के पेट में कौन पहुंच गया? चेला पहुंच गया। अंदर से प्रार्थना करता है, गुरुदेव मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि सामान्य बच्चे अपनी मां के गर्भ से पैदा होते हैं, लेकिन मैं पहले नंबर का चेला ऐसा हूं जो अपने गुरु की गर्भ से पैदा हुआ। जब निवेदन किया, बाबा तो बाबा है, भोले भी है, भाले भी है, बाबा ने उसको फिर पैदा किया है शुक्र रास्ते से, इसलिए शुक्राचार्य कहलाए। और दूसरा चेला भी आपको पता होगा, मैं चेलाओं की क्वालिटी बता रहा हूं अर्जुन के रूप में। दूसरा चेला है बृहस्पति का बेटा कच्छ। सुनिए साहब, बृहस्पति का बेटा कच्छ सजीवनी विद्या पढ़ने के लिए शुक्राचार्य के आश्रम में रहा करता था। राक्षसों को यह पता पड़ गया कि हमारे गुरुदेव के पास में बृहस्पति का लड़का पढ़ रहा है, तो ये विद्या मृत्यु संजीवनी सीख जाएगा तो देवताओं को हम मार नहीं पाएंगे। क्या किया जानते हो आप? उस कच्छ का वध कर दिया और वध करके आग लगा के जलाया और उसकी भस्म बना करके पानी में मिला करके शुक्राचार्य भगवान को पिला दी। चेला कहां पहुंच गया? शुक्राचार्य के पेट में। शाम को गौएं लौट आई, लेकिन कच्छ ना आया। और कच्छ जब शाम को नहीं आया तो शुक्राचार्य ने शिष्यों से कहा, कच्छ क्यों नहीं आया, उसका पता लगाओ। कच्छ कैसे आया? कच्छ तो गुरु के पेट में चला गया।
साहब, जिस दिन तुम गुरु के पेट से पैदा होना सीख लोगे, उस दिन तुम महान ज्ञानी बन जाओगे। कच्छ पेट में है गुरु के में। देवयानी कच्छ को प्रेम करती थी। देवयानी विकल हो गई। क्या पिताजी, कच्छ का पता लगाओ। और कच्छ का नाम कच्छ क्यों था जानते हो आप? ये कच्छ कहते हैं घुंघराले जब बाल हो जाते हैं, कुंचित केसा, ठीक है ना? कच्छ बड़ा सुंदर था। जब गुरुदेव ने आवाज लगाई योग विद्या के द्वारा कि पुत्र कहां हो तुम, तो कच्छ ने अंदर से आवाज दी, गुरुजी मैं तो आपके पेट में। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। अब आपने बता दिया, बीच बीच में बताते रहियो, जो कोई राय तो ना आए कि फैल जाएगा तो कोई टेंशन ना है। साहब सुनते रहना ठीक तरह से। कच्छ ने पेट में से आवाज दी। शुक्राचार्य दंग रह गए, कहा पुत्र तुमको पेट में किसने पहुंचाया? कहा गुरुदेव गुरु भाइयों ने, आपके शिष्यों ने मुझे मार करके जला करके और आपके पेट में पहुंचा दिया। तो कहा पुत्र बाहर निकल आओ। क्या गुरुदेव बाहर तो निकल आऊंगा लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि पेट का ऑपरेशन करके पहला बच्चा कोई पैदा हुआ होगा तो ये कच्छ ही पैदा हुआ होगा। जैसे ही मृत्यु संजीवनी महामंत्र जपा, कच्छ ने शुक्राचार्य का पेट बाहर कर दिया, बाहर निकल आया और पुनः संजीवनी मंत्र से गुरुदेव को जिंदा कर दिया। दो क्वालिटी आपने सुनी। और गीत की लाइन कि जिस पर ना हो गुरुदेव कृपा, गोविंद कृपा कैसे पाए। जब तक गुरुदेव कृपा ना करें तब तक गोविंद कृपा कर ही नहीं सकते। और गुरुदेव नजर जब तक न करें, गुरुदेव नजर जब तक न करें, गोविंद नजर कैसे आए। गुरुदेव आंख भी देते हैं साहब। और कौन कौन चेला ऐसे हैं जिन्होंने गुरुओं ने आंख चेलाओं को दी अपनी? कौन है ऐसे? अगर मैं गिनती गिनाने बैठ जाऊं तो एक दो की तो गिनती अभी सुन लीजिए आप। एक चेला तो अर्जुन ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन इन आंखों से तू मुझे नत्तमाम शक्य से दुष्टुम सुनेने चक्षुषाम। अर्जुन अपनी इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगेश्वरम। इसीलिए मैं तुझे दिव्य नेत्र दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? दिव्य नेत्र दे रहा हूं। और एक चेला कलयुग में हुआ। कलयुग में एक चेला ऐसा हुआ जिसको गुरुजी ने दोनों आंख दी थी अपनी। कौन है ऐसा चेला? आप शायद मुझे लगता है किसी को याद नहीं होगा, लेकिन नाम के बारे में सब जानते उसके में। 5 वर्ष की उम्र थी, फिर 5 वर्ष पर आ गया। 5 वर्ष की उम्र। वृंदावन तो सब गए होंगे। वृंदावन में एक जगह का नाम है सुदामा कुटी। और सुदामा कुटी की स्थापना करने वाले जानते हो कौन है? नाबादास। कौन है? नाबादास, जो भक्तमाल के रचयिता है। नाबादास जब 5 वर्ष के थे तो साहब ये अंधे ही नहीं थे। इनकी तो आंखों के चिन्ह भी नहीं थे, बिल्कुल खाल यहां से चुपकी हुई थी, आंखें थी ही नहीं। अंधे नहीं, आंख का चिन्ह भी बीच में नहीं था। माँ बाप ने इनको छोड़ दिया था। और साहब जिस पर माँ बाप ही फटकार लगा दे उसका दुनिया में कौन होने वाला है। लेकिन मैं एक बात कह देता हूं, मां ममता दे सकती है तो पिता का दुलार नहीं दे सकती, और पिता दुलार दे सकता है तो मां की ममता नहीं दे सकती। लेकिन
लेकिन गुरुदेव एक ऐसे होते हैं जो माँ का प्यार भी देते हैं और पिता का दुलार भी देते हैं। ऐसे नहीं बोलिए, अब प्रमाण से बोला है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। ब्रह्मा माने पैदा करने वाला, और हमको पैदा कौन करता है? माँ। कौन पैदा करता है? माँ। ब्रह्मा कह करके वेद व्यास लिखते हैं कि माँ जैसे पैदा करती है उसी तरह से चेला को गुरु पैदा करता है, और विष्णु की तरह पालन करता है, और चेला अगर बिगड़ जाए तो शंकर की तरह संहार भी करता है। नाबादास 5 साल की उम्र में ठोकर खाते हुए आ रहे थे। सामने से एक महापुरुष आ रहे हैं जिनका नाम अग्रदेव है। अग्रदेव जा रहे थे, नाबादास पैरों से टकरा गए। अग्रदेव ने कहा, लाला देख के चला करो, जो देख नहीं पाया था कौन टकराया है, देख के चला करो। नावा की करुणा बाड़ी निकली। कहा, गुरुदेव देखूं तो तब मेरी आंखें हों। अग्रदेव ने जैसे ही बच्चे को देखा, अग्रदेव ने कहा, अरे राम, इसके तो आंख का चिन्ह भी नहीं है। नावा चरणों में गिर पड़े। साहब, गुरु गुरु होता है। नावा चरणों में गिरे। कहा, गुरुदेव आप कौन हैं? मुझे देखना चाहते हो? हाँ। तो नावादास रामानंदी थे, इस तरह का तिलक लगाया करते थे। तो तावे की एक तीली रखते थे गले में डाल करके। साहब, पहला ऑपरेशन हुआ आंखों का। नावादास की आंखों पर हाथ रखा। कहा, कहां आंखें तेरी, कहां दर्द होता है? कि गुरुदेव यहां पर। अग्रदेव ऋषि ने उसी समय राम नाम की उस चिन्ह को लगाने वाली कीली ली और यहां से चीरा मार दिया। और चीरा मार करके कहा कि अगर मन कर्म वचन से मेरे रघुनाथ की सेवा की हो तो हे राम, इसकी आंखें आ जाएं। और उसी समय नावादास की आंखें आ गई। नावादास के जब नेत्र आए, नावादास ने कहा, गुरुदेव मुझे नहीं पता कि मेरी माँ कौन है, मुझे नहीं पता कि मेरा पिता कौन है। मैंने तो आंख जब से खोली है तब से तुमको ही देखा है। तो मेरी माँ भी तुम हो और मेरे पिता भी तुम हो, मेरे सब कुछ तुम हो। याद रखना, अर्जुन उन्हीं चेलाओं में से एक है कि द्रोणाचार्य ने कहा, याद रखते हो तुम? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव जो आप दिखाना चाहते हो मैं वही देखता हूं। और उसी समय द्रोण की आंखें भर आई। कहा, लाला आज तुम गुरुदेव के द्वारा देखना सीख गए हो, तो मैं वरदान देता हूं कि एक दिन गोविंद भी तुम्हें अपनी आंखें दे जाएंगे। वही अर्जुन सामने बैठे हैं। और गीता का जन्म कहां होता है? जहां लड़ाई होने वाली है। और याद